दोस्तों, एक बार की बात है कि एक जंगल में एक साधु रहा करते थे और वो सुबह होते ही वहीं जंगल में अपनी कुटिया के पास बैठ जाते थे और दिन भर वहीं आनंद से बैठे रहते थे। उनका कोई और इसके अलावा काम नहीं था, वो बस पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते थे। और इसी बीच बीच में वो एक आवाज़ भी लगाते थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बस ये आवाज़ लगाते थे और वहाँ बैठे रहते थे, आनंद में दिन भर उनका व्यतीत हो जाया करता था। वहीं बगल में जंगल से एक रास्ता गया हुआ था, उस रास्ते से गांव के आसपास के लोग आया जाया करते थे। वो लोग जब आते जाते थे तो उन लोगों के कानों में ये आवाज़ पहुंचती थी कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। बहुत से लोगों को ये बड़ी अजीब बात लगती थी। बहुत से लोग तो साधु का मजाक भी उड़ाते थे। उनको लगता था कि ये साधु पागल हो गया है, ऐसा क्या है कि जो आप चाहेंगे वो आपको कैसे मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना इस दुनिया में होता है। ऐसी जिंदगी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से उस रास्ते से एक बेरोजगार युवक का गुजर हुआ, जो वास्तव में बेरोजगार था और उसको काम की ज़रूरत थी। जब उसके कानों में यह आवाज़ पड़ी साधु की कि जो चाहोगे वो पाओगे, तो उसको लगा कि मुझे साधु के पास जाना चाहिए और वहाँ चल के उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके पास कोई सीक्रेट है, क्या मैं बहुत कुछ पाना चाहता हूँ। इसलिए साधु ने उस तरफ का रुख किया और वो जंगल को गया और देखा कि साधु वहाँ पे बैठे हुए हैं। उसने साधु से सवाल किया कि सर, आप आवाज़ लगा रहे थे कि जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। मैं बेरोजगार युवक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन जाऊँ। मैं कैसे बन सकता हूँ, कृपया पथ प्रदर्शित करें। साधु ने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी बात सुनी और साधु ने कहा कि बिल्कुल, अगर तुम हीरे के बड़े व्यापारी बनना चाहते हो तो निश्चित ही बन सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो लड़के ने कहा कि सर, रास्ता बताइए। साधु ने कहा कि मेरे पास एक हीरा है और एक मोती है, मैं वो तुम्हें दूंगा और उसके ज़रिए तुम जितने चाहे उतने हीरे और जितने चाहे उतने मोती बना सकते हो। साधु की ये बात सुनना था कि लड़के की आंखों में चमक आ गई। लड़का एकदम खुश हो गया और उसको लगा कि मेरा सपना तो यही था और यहीं से साकार होने वाला है। बड़ा खुश हुआ। फिर साधु ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और उसकी हथेली पकड़ के साधु ने उसकी हथेली में अपनी मुट्ठी रखी और साधु ने कहा कि इसको ध्यान से पकड़ लो, ये समय है। और यदि तुमने समय को ध्यान से पकड़ लिया, ये समय नामक हीरा है, और यदि तुमने समय नामक हीरे को ध्यान से पकड़ लिया तो दुनिया में, जिंदगी में इस समय की सहायता से तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो। पहला सीक्रेट साधु ने पहला हीरा उसको दे दिया था और वो हीरा समय था। साधु ने यह भी कहा था कि इस हीरे की सहायता से तुम जितने चाहे उतने हीरे दुनिया में बना सकते हो। फिर साधु ने उस लड़के की दूसरी हथेली पकड़ी और अपनी मुट्ठी ले जाके उसकी हथेली में रखा और कहा कि ये लो, ये मोती है और ये मोती की शक्ल में ये धैर्य है, तुम इसकी सहायता से जितने चाहे उतने मोती बना सकते हो। साधु ने उससे ये समझाने की कोशिश की कि अगर तुम समय का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से तुम बड़े से बड़े व्यक्ति बन सकते हो। ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, हासिल कर सकते हो। और जो मोती, धैर्य से तुलना उन्होंने मोती की उसका कारण ये था कि इंसान कई बार जो काम करता है उसमें जो सफलता उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जिसके कारण इंसान हताश और निराश हो जाता है, काम छोड़ देता है। उन्होंने कहा कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, चाहे काम कितना भी महत्वपूर्ण हो, कितना भी बड़ा हो और कितनी भी ईमानदारी से किया जा रहा हो, फिर भी उसमें धैर्य का होना बेहद ज़रूरी है। अगर तुम इन दो चीज़ों का ख्याल रखोगे, समय का ख्याल रखोगे और धैर्य रखोगे, तो निश्चित रूप से तुम वो सफलता पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। लड़का बहुत खुश हुआ उनकी बात से, वहाँ से उठकर चला गया। उसने किसी जौहरी की दुकान पे नौकरी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे कुछ सालों में 7-8-10 साल लगे और वो इस इलाके का हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, इसी धैर्य और इसी समय की सहायता से। दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमारे पास भी ये दोनों हीरे मोती की तरह दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अगर हम इनका सही इस्तेमाल करेंगे और धैर्य रखेंगे, निश्चित रूप से धैर्य का बहुत अहम रोल है। बिना धैर्य रखे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। कई बार हम कोशिश करते हैं, लेकिन होता ये है कि हमको लगता है कि हमने पूरी मेहनत कर ली है और हमको कामयाबी मिल जानी चाहिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिलती है और रुक के हम काम को छोड़ देते हैं। अगर हम काम को छोड़ देंगे तो हमारा किया कराया सब बेकार हो जाएगा। इसलिए धैर्य का बहुत अहम योगदान है कामयाबी में। हमें धैर्य भी रखने की ज़रूरत है और समय को पकड़ के रखने की ज़रूरत है, समय का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सफलता निश्चित रूप से हमें अवश्य और ज़रूर मिलेगी।
दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर अपनी राय हमें बताइएगा। और आपके एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें ऊर्जा देते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।